हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं थी, उससे बड़े बड़े गड्ढे सड़क पे थे। गाड़ी रोक के सोचना पड़ता था कि बाएं से जाओ या दाएं से जाओ, अंत में उसी गड्ढे से जाना पड़ता। कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल से रोड नहीं बना? कभी बाबा दादा से नहीं बना। बाबा दादा से नहीं बना। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद। लोगों के बीच में इस सड़क के निर्माण का काम किया है इतने बड़े पैमाने पर। काफी सरकारें आई, काफी विधायक आए, वो लोग सब बदल गए, लेकिन ये सड़क नहीं बदली। बिहार में और तेजी से विकास की गंगा बह रही है। पेट में बच्चा है न, औरत के ले जाएगा तो डॉक्टर कहीं जा ही नहीं। अब तक कोई सड़क केवल सड़क की वजह। हाँ सड़क। नीतीश बाबू इसका चिंता नहीं करते हैं। जो भी बिहार में किए हैं किसी से छिपा उपा नहीं है। इस गांव में यदि हम लड़की को शादी करेंगे तो हमारी लड़की का किस प्रकार से जीवन का निर्वाह होगा। बर्बाद करने वाला लोग के राज ना चाहिए, विकास करने वाला लोग के राज चाहिए। इस रोड से जब आप लोग आना जाना करते हैं तो बारिश के दिनों में कैसे जाते हैं और परेशानी होती है कि नहीं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं? क्या दिक्कत होती है उस समय? नहीं जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर बिहार के गड्ढे भर दिए। चिराग पासवान युवा बिहारी के तबके के साथ बिहार में वोट मांग रहे हैं। सोचिए उनके गांव की सड़कों की स्थिति ये है, तो फिर दूसरे हिस्सों की सड़कों के क्या हालात होंगे। अब बताइए कि हम लोग को इतना प्रॉब्लम से पड़ रहे हैं, आखिर सरकार अब वोट के बारी आया तो अब सरकार बोलती है वोट चाहिए। अब किस तरीका से हम लोग वोट दें? हम लोग इतना प्रॉब्लम से पड़ रहे हैं, बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर चुनाव दर चुनाव झूठे वादे करने वाली राजनीति की जोरदार घंटी बजानी है। देखिए साहब, बिहार में 17वीं बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब तक बिहार में 33 मुख्यमंत्रियों को जनता ने देख लिया है, लेकिन आजादी के बाद अब तक बिहार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने कभी सड़क जो है ना वो अपने गांव और अपने इलाके में नहीं देखी। मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहते हैं कि समंदर किनारे बिहार नहीं है तो उद्योग नहीं लगे। जनता पूछती है कि समंदर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, सड़क तो आ सकती है। इसीलिए हर चुनाव में एक सड़क पर वोट के लिए हमेशा जनता को जोखिम का निवेश कराने वालों की आपको आज जोरदार घंटी बजानी है। उन्नीस से अब तक बिहार की जनता ने चुनावों में हेलीकॉप्टर से उतरकर वोट मांगते आते नेताओं को देखा है। लेकिन पिछले 68 साल में बिहार में अब भी सड़क के वादे पर बार बार जनता की आंखों में धूल ही झोंकी जाती है। तैंतीस मुख्यमंत्री देख चुकी बिहार की जनता ने वोट मांगने आते नेताओं के लिए मैदान पर भी हरी कारपेट बिछते देखा है। और सड़क के झांसे पर वोट देने वाली जनता चुनाव दर चुनाव मुट्ठी भर धूल फांकती है, क्योंकि सड़क का झुंझुना पकड़ाकर पटना पहुंचने वाले नेता जनता को फिर कच्चे रास्तों पर ढंगा देते हैं। चुनाव में जनता को यह कहने वाले कि पैर जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे। चुनाव दर चुनाव कैसे वही नेता वादे पर
बैक गियर लगाकर ऊंचाई चढ़ते हैं। पता नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज का ये वादा है उसकी गवाही दिखाने जा रहे हैं संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। आवाज बनेंगे। एबीपी न्यूज ने ये वादा किया है कि हम आपके बीच आएंगे, जनहित की खबर दिखाएंगे और आपके मुद्दों को उठाकर नेताजी तक पहुंचाएंगे। देखिए, मैं इस पक्की सड़क से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस कच्ची सड़क पर पड़ी, जहां से एक साइकिल में शख्स ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। जब यहां लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि ये सड़क जहां जाती है वहां करीब 5000 लोगों की आबादी है। गांव का नाम है मुकुंदपुर। मन में एक सवाल उठा कि जहां 5000 लोग रहते हों वहां ऐसी सड़क कैसे? 5000 की आबादी, 1500 वोटर। वोट लेकर चुनाव बाद नेता कैसे भूले? अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते पर ज्ञानेंद्र तिवारी उतर पड़े जहां एम्बुलेंस भी शायद ही कभी पहुंची हो। आजादी के 73 साल बाद जनता कोई कार टेढ़ा मेढ़ा होकर आता देख सड़क बनाने का भरोसा देने वाला कोई अधिकारी समझ लेती है। कैसे हैं? ठीक है, हमने गाँव ना जाई। नहीं, आपके गांव नहीं जा रहा हूं, मैं मुकुंदपुर जा रहा हूं। मैंने रोडवा पास करते नहीं, रोड देखने जा रहे हैं। रोड ऐसे ही है मुकुंदपुर जहाँ? ऐसे ही है। पक्की सड़क नहीं है? नहीं। तो कितने साल से आप लोग रोड के लिए मांग कर रहे हैं? बहुत दिन से करते कोई नहीं देखता? तो अब तो चुनाव आ गया है, हाँ। वोट तो देंगे कि नहीं देंगे? हमने के सब सही करता है। वोट देंगे कि नहीं देंगे? रोड नहीं बना है तो नहीं पड़ी तो हम ना देंगे। अच्छा, मतलब वोट नहीं देंगे क्योंकि नहीं बना है रोड। तो आप यहाँ क्यों खड़े थे? मेरे को देख के क्यों खड़े थे? आपको देख के खड़े थे कि हम लोग गांव में नहीं जाएगा, यहाँ से बाईपास से। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि रोड बनाने वाले आए हैं। हाँ। देख रहे हैं उम्मीद आप। देखिए, कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल से रोड नहीं बना? बाबा दादा से नहीं बना। बाबा दादा से नहीं बना, 62 साल के हो गए। क्या नाम है आपका? बनारसी राय। और ये जब मेरी गाड़ी देखे तो इन्होंने गाड़ी को हाथ दे दिया और कहा कि मेरे गांव का भी सर्वे कर लीजिए। इस गांव में कोई भी आता है तो ये इनको समझ आता है कि हो सकता है चुनाव आया है तो सड़क वाले आगे होंगे कि सड़क बनवा देंगे। ये मैं अभी गांव के अंदर घुसा नहीं हूँ। यानी बनारसी राय के जन्म से अब तक बिहार में 15 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक सरकार, एक पार्टी, एक विधायक मुकुंदपुर गांव के लोगों को सड़क नहीं दे पाया। आज भी गाड़ी यहां आ जाए तो इशारा देकर लोगों को रास्ता दिखाना पड़ता है। दावा है इस गांव में सिर्फ महादलित रहते हैं, जिनके लिए सीना फाड़ नेता प्रेम दिखाते हैं। 1952 से अब तक बिहार में कोई यहां सड़क नहीं बनवा पाया। आज तक हम लोग अपने नजर से इसको सड़क नहीं देखे। काफी सरकारें आई, काफी विधायक आए, वो लोग सब बदल गए, लेकिन ये सड़क नहीं बदली। बदतर हालत ये है सबसे बड़ी कि आज अगर रात के मामले में अभी आप आए हुए तो थोड़ा ये सूखा है, पानी बंद है बोल के, वरना पैदल आप नहीं आ पाते। आपकी गाड़ी किसी तरह से आई, आपको पता होगा। अगर हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है और 4 व्हीलर के लिए हम लोग बोलते हैं कि काइंडली लेकर चले आइए, तो 4 व्हीलर नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि लोगों इलाज के लिए नहीं ले जा पाते हैं सड़क के। प्रायः खटिया के ऊपर लाद के लाया जाता है, खटिया चार पाई के ऊपर। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह? पानी पर लाद के खटिया पर 4 गो आदमी 5 गो लादला, 10 आदमी जाला पाछा ले। ये तबियत खराब हो रही है, डॉक्टर के जाए के ना पड़ी। ये हालत होती है आम आदमी की सड़क के लिए झूठे वादों के भरोसे रहने पर। इसी समस्या को देखते आ रहे 55 साल के रफीक मियां को कैमरे पर अपनी बात कहता देख गांव के नौजवान हंसने लगे। पागल हैं, हंस बोलो। कोई नहीं हंस रहा है, गुस्सा मत होइए। कोई बात नहीं, हंसेंगे कोई। आप बता दिए, आप समस्या बता रहे हैं, गंभीर बात बता रहे हैं, बताइए। पेट में बच्चा है न, औरत के ले जाएगा तो जात इन्हें फराल छूट गया। डॉक्टर कहीं जा ही नहीं जा, अब क्या करेगा? सड़क, केवल सड़क की वजह से? हाँ, सड़क से। रफीक मियां ने अब तक की जिंदगी में बिहार में 12 चुनाव देख लिए, लेकिन मुकुंदपुर में सड़क नहीं देख पाए। क्या चुनाव दर चुनाव अधूरी सड़कों के लोकतंत्र का ही हिस्सा ये बच्चियां भी रह जाएंगी? नहीं जाती हैं। नहीं जा पाते हैं?
नहीं तो फिर क्या क्या बोलते हैं, कैसे जाते हैं? फिर कैसे जाते हैं आप लोग? जाते हैं कि जाते ही नहीं? जाती नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? पाक है, हैं? पाक है, बहुत पाक होता है। अच्छा, कीचड़ हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो फिर गाड़ी वाड़ी भी चल पाती नहीं? चल नहीं चलती? नहीं। तो ये बताइए कि अगर ये सड़क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हैं? बनना चाहिए। दरअसल चुनाव में वोट पड़ने से पहले विपक्षी नेताओं की सभा में जुटती भीड़ और हर चुनाव में वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के दावों में बह जाने की आदत हो चुकी है। रख रखाव की जिम्मेदारी, चाहे सड़क और पुल पुलिया, एक एक चीज की नीति कौन लोग भूलता है? हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, जितना और हुआ है पहले टर्म से भी ज्यादा मेहनत हमको दूसरे टर्म में करना पड़ा है और दूसरे टर्म के बाद तीसरे टर्म। पुल पुलिया सड़क का रख रखाव किया है तो फिर ये क्या है? गया की इमामगंज विधानसभा में 40 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता अब भी बांस के जुगाड़ पुल के सहारे। 65 साल की रामरती देवी ने भी कभी सड़क या पक्की पुलिया नहीं देखी और 12, 14, 16 साल की बच्चियों ने भी सिर्फ सड़क के वादे चुनाव दर चुनाव सुने हैं। अब बताइए कि हम लोग को इतना प्रॉब्लम से पड़ रहे हैं, आखिर सरकार आ रही है, अब वोट के बारी आया तो अब सरकार बोलती है वोट चाहिए। अब किस तरीके से हम लोग वोट दें? हम लोग इतना प्रॉब्लम से पड़ रहे हैं, बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए? घोषणा किए 2-3 बार मंच पर उदय नारायण चौधरी जी घोषणा विधायक थे उसी समय मैंने किए थे। उसके बाद फिर उनका रीजन खत्म हो गया, फिर मांझी जी आए तो मांझी जी इसको बारे में भी हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन मांझी जी विशेष इसमें रुचि नहीं लिए इस पुल के बारे में। हम लोग का सब आदमी फोड़ देते हैं कि वोट दो, हम अब अगला बार ये इसको बनाइए देंगे। फिर बोलते हैं ठीका के कुछ पर मुद्दा उठा देते हैं कि इसको होगा उसको होगा। नदी है, बरसात में हम लोग का पढ़ने जाने के लिए परेशानी होता है। यहाँ पे बरसात के दिनों में है कि पानी आ जाता है नदी में तो हम लोग को पढ़ाई छूट जाता है। वादों की इसी विश्वासघात की आपको घंटी बजानी है, क्योंकि नेताओं का क्या है, वो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, वादे करते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं। जनता रह जाती है विकास की सड़क का लोकतंत्र पाने के लिए दौड़ती हुई। ये सड़क जो है किसान को अपनी उपज बेचने जाने का रास्ता देती है। सड़क बच्चियों को स्कूल सुगमता से जाने का भविष्य देती है। सड़क रोजगार को शहर और गांव से जोड़ती है। सड़क बीमार को तुरंत इलाज पाने का अधिकार देती है, लेकिन उसी सड़क पर वादों की गाड़ी दौड़ाकर पटना का टिकट काटने वाले राजनेता कभी भूलकर भी सड़क के वादे को याद नहीं करते। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चांद पर पहुंच जाने वाले देश में आजादी के 7 दशक बाद भी रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे जनता लगा रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। क्योंकि जहानाबाद जिला मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर बसंतपुर हड़हर, बिशनपुर हड़हर गांव के 3000 लोगों को आज भी एक सड़क मिलने का इंतजार है। 40 बरस मेरा भी बीत गया, कई विधायक सांसद जीते, लेकिन आज तक मेरा गांव में रोड नहीं बना। इस गांव में ढेर मतलब अपना बेटी दिया था, आशा लगा के कि कच्ची रोड बना हुआ है बन जाएगा, लेकिन आज वो 40 बरस के वो भी बहू बसा लिया, लेकिन आज तक रोड नहीं बना है। उम्मीदवारों का घुसना तक इसीलिए मना कर दिया गांव वालों ने, और उम्मीदवार घुसते हैं इलाके में तो जहानाबाद के गोपालपुर गांव के लोग आरजेडी के विधायक को सड़क के वादे पर छलने के लिए दौड़ा लेते हैं। सड़क का वादा करके वादे पर चोट करने वालों की जली जनता मंत्रियों को भी नहीं छोड़ती। ये है महेश्वर हजारी, बिहार में उद्योग मंत्री हैं। कल्याणपुर विधानसभा में वोट मांगने पहुंचे, जनता ने सड़क न देने पर उल्टे पैर लौटा दिया। ये ना घूमे से काम न चलतो,
10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, इधर आइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। 15 साल से शासन चला रहे नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में सड़क का नेटवर्क बहुत बढ़ा दिया। आंकड़े कहते हैं 15 साल में सड़कें बढ़ी जरूर, लेकिन 180 महीनों के शासन में भी बिहार के हर नागरिक तक सड़क की पहुंच नहीं हुई। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक प्रति 1 लाख आबादी पर सड़क के मामले में बिहार देश में 17वें नंबर का राज्य है। केरल में सबसे ज्यादा प्रति 1 लाख आबादी पर 692 किलोमीटर की सड़क का नेटवर्क है, तो बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 181 किलोमीटर की सड़क। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी प्रति 1 लाख आबादी 41 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है, लेकिन बिहार में प्रति 1 लाख आबादी 3.7 किलोमीटर का ही स्टेट हाईवे। जरा सीतामढ़ी जिले में शिवहर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 104 की हालत देख लीजिए। आदमी यहाँ से गुजर जाए तो मुट्ठी भर धूल फाक कर ही घर पहुँचेगा, और ये नेशनल हाईवे बिहार में 2 दशक से बन रहा है। वोट के लिए कौन गरीब के बात को और सुनेगा जी? जो नेता विधायक जी है, जो यहाँ का विधायक सब है, वो तो देखिए नहीं रहा है। गरीब का क्या देखेगा गरीब? 15 साल में नीतीश कुमार 4 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। जीतन राम मांझी समेत 5 मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल जनता ने बिहार में देख लिए, लेकिन हाईवे सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को ऐसा मिला जहां पैदल आदमी गुजर जाए तो अस्थमा का शिकार होकर घर पहुंचे। पूछते हैं तो वो लोग तो बारी वाले सब कहते हैं कि जिस समय आते उसी समय हमसे बात करो, अभी हम तुमको नहीं चिन्हते हैं। ऐसा जवाब हमारे नेता लोग हैं, उन लोग को हम लोग क्या बच्चा आदमी है, क्या बोले, मुंह लगाएंगे कुछ कर देगा, फिर हम लोग डरते हैं ना। कैमूर जिले में नेशनल हाईवे 2 की हालत यह है कि यहाँ रोज 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। पिछले साल यहाँ कर्मनाशा नदी पर पुल टूटा, तब से महीनों बीत गए, सड़क पर जाम जिंदगी तमाम कर रहा है। कब से ही जाम में फंसे हो? सुबह से ही जाम में फंसे। से जाम है, खाना भी नहीं खाया। सरकारें तो कहती हैं कि सड़क रोड सब कुछ बिहार में सही हो गया है। कहाँ हो गया? सही नहीं सही नहीं। देश में पहले रोज 11 किलोमीटर सड़क बनती थी, फिर दावा हुआ कि रोज 40 किलोमीटर सड़क बनाने का काम होने जा रहा है। लेकिन 1952 में पहला चुनाव देखने वाले बिहार में 68 साल बाद भी जनता सड़क के वादों के जाल में ही उलझाई जा रही है। जब इस रास्ता जब गांव से रोड से उतरते हैं और हमारे गांव में आने के लिए जो प्रवेश करते हैं, तो जब सड़क की स्थिति को देखते हैं तो स्थिति देखते हुए लोग वहीं से फिर जाते हैं कि इस गांव में यदि हम लड़की को शादी करेंगे तो हमारी लड़की का किस प्रकार से जीवन का निर्वाह होगा, वो लड़की हमारी क्या खाएगी, जो पैदा होगा वो रास्ता के अभाव से लोग बेच नहीं पाएंगे, इन्हें के तीने बेचेंगे लोग यहाँ। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, सड़क बनाने का वादा करने वाले नेता सड़क के वादे को पूरा भी करें। जनता सड़क के लिए वोट मांगने वाले नेताओं से लिखित में वादा ले। जनता से झूठे वादे करने वालों पर कार्रवाई का कानून देश में बने। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।